दोस्तों 2022 में इंसानों ने आज तक का बनाया हुआ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप। वैसे तो ये अभी तक हमें काफी सारे डाटा और तस्वीरें भेज चुका है, लेकिन इस बार इसने जो इन्फॉर्मेशन वैज्ञानिकों को सेंड की है वह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिक खुद उसके बारे में जानकर चौंक चुके हैं। ये सिर्फ ऐसी ही कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इससे हमारी पृथ्वी और हमारी गैलेक्सी का भविष्य डिसाइड होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को हिलाकर इसलिए रख दिया है क्योंकि वे पिछले करीब एक सदी से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार क्या है। एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने फॉर्मूला दिया था जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितनी रफ्तार से फैल रहा है। इस फॉर्मूला ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के साइज और शेप का अंदाजा लगाने में बहुत मदद की है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि आखिर हमें ब्रह्मांड का आकार जानकर क्या करना है। असल में मात्र ब्रह्मांड के आकार देखने से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसका अंत कैसे होगा। अगर ब्रह्मांड बिल्कुल एक गुब्बारे के जैसा गोल होगा तो ये पता चल जाएगा कि उसकी शुरुआत एक सेंटर पॉइंट से हुई थी और शायद ये सेंटर पॉइंट एक सिंगुलरिटी था। सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी डेंसिटी अनंत होती है। बिग बैंग नाम की एक थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसी ही एक सिंगुलरिटी से हुई थी। ब्लैक होल के केंद्र में भी इसी सिंगुलरिटी को पाया जाता है क्योंकि उनकी भी डेंसिटी इन्फिनिट होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल के हिसाब से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड गोल नहीं है। इसका शेप थोड़ा बहुत एक तिरछी पड़े ग्लास से मिलता जुलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लेफ्ट साइड में ब्रह्मांड का साइज काफी छोटा है। इसी पॉइंट को वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहते हैं और यहीं से ही बिग बैंग की शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार भी बढ़ती गई। यही कारण है कि हमें सिंगुलरिटी के बाद से ऊपर की साइड और ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और नीचे की साइड और नीचे। करंटली हमारे ब्रह्मांड कुछ ऐसा दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, जिसका आसान भाषा में मतलब यह है कि इसमें भी भविष्य में बदलाव हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। अगर बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सपेंड कर लिया जाता है तो हमारे ब्रह्मांड के शेप को भी एक्सपेंड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये थ्योरी भविष्य में कभी गलत प्रूफ हो जाती है तो ये स्ट्रक्चर भी उसके साथ ही गलत साबित हो जाएगा। 1920 में एडविन हबल ने उसी फॉर्मूला के जरिए ब्रह्मांड के पहले की रफ्तार को कैलकुलेट किया था। उनके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड 500 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पर सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है। अब शायद आप में से काफी लोगों को मेगा पर सेकंड का मतलब ना पता हो। ये नाम भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये वैज्ञानिकों द्वारा यूज की जाने वाली एक यूनिट है जिससे वह लंबी दूरियों को नापते हैं। आपने अभी तक ये सुना होगा कि दूरी को नापने की सबसे बड़ी यूनिट प्रकाश वर्ष होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी बड़ी यूनिट होती है पर सेकंड, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। इसके बाद आती है मेगा पर सेकंड, जिसकी वैल्यू 1 मिलियन पर सेकंड होती है, यानी 3.26 मिलियन लाइट ईयर। अगर इनको हम किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आएगी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किलोमीटर में। मैं जानता हूँ कि ये नंबर आपको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आइए इसकी एक छोटी सी एनालॉजी देखते हैं। इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, जिसे सूर्य की बाहरी लेयर यानी कोरोना को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया है। इसकी रफ्तार 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट की तेज रफ्तार से भी 1 मेगा पर सेकंड को कवर करने की कोशिश करेंगे तो हमें ऐसा करने में 7 करोड़ सालों का समय लग जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूनिट कितनी ज्यादा विशाल है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इससे ब्रह्मांड से बहुत दूर के कोनों को भी एक छोटे नंबर में डिफाइन कर पाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। लेकिन कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों की एक और टीम ने इसी रफ्तार को कैलकुलेट करने की कोशिश की और तब उन्हें ओरिजिनल वैल्यू का पता चला। उन्होंने ये पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड 67 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पर सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है, जो पिछली वैल्यू से काफी ज्यादा कम था। लेकिन फिर भी ये एक बहुत तेज रफ्तार है और इसे हम इंसानों के द्वारा कैच किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बाद भी काफी सारी ऐसी रिसर्च की गई जिसमें ब्रह्मांड के फैलने की अलग अलग रफ्तार कैलकुलेट की गई। लेकिन फ्रेडमैन नाम की एक वैज्ञानिक ने थोड़ा दिमाग लगाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि हमारे ब्रह्मांड का शेप क्या है। उनके मुताबिक अगर हम ब्रह्मांड के आकार का पता लगा लेंगे तो उसकी रफ्तार का पता लगाना इतना ज्यादा कठिन नहीं होगा।
उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों की टीम बनाई और ये पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड किस आकार का है। इसके लिए उन्होंने काफी सारे इक्वेशन और कैलकुलेशन करे। अंत में उन्हें पता चला कि सारे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर हमें 0 के अलावा कोई भी वैल्यू मिलती है तो हमारा ब्रह्मांड किसी आकार का है, और अगर एग्जैक्ट 0 मिलती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मांड कोई भी आकार का नहीं है। सभी वैज्ञानिक ये जानकर चौंक गए कि उन वैज्ञानिकों की टीम को एग्जैक्ट 0 ही वैल्यू प्राप्त हुई। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है और ये पूरी तरीके से फ्लैट है। अब शायद आपको ये चीज इतनी ज्यादा चौंकाने वाली ना लग रही हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड के फ्लैट होने का मतलब कि इसके फैलने की रफ्तार अनंत है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा ब्रह्मांड अनंत रफ्तार से फैल रहा है। इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि हम अब ऐसे ब्रह्मांड में हैं जिसके किनारे की खोज करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने शुरुआती यूनिवर्स में बनी कुछ गैलेक्सीज की फोटो वैज्ञानिकों को कुछ हफ्ते पहले सेंड की थी। इन तस्वीरों को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ब्रह्मांड की पुरानी गैलेक्सी CMB मॉडल को सही तरीके से फॉलो नहीं करती है। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि सच में हमारा ब्रह्मांड पूरी तरीके से फ्लैट ही है और इसमें मौजूद चीजें एक दूसरे से अनंत रफ्तार से दूर जा रही है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का एक मैप फॉर्म किया था जो इसमें मौजूद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को दर्शाता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये बिग बैंग से निकलने वाली रेडिएशन का अंश है जिससे वैज्ञानिक काफी सालों से स्टडी कर रहे हैं। इससे वे अभी तक काफी सारी डिस्कवरी कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। खैर, अगर ब्रह्मांड के अनंत रफ्तार से फैलने की खबर पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है तो ये हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को ही बदल देगी। अगर ब्रह्मांड अनंत रफ्तार से फैल रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा इसमें मौजूद हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि उन्हें टेलीस्कोप के जरिए भी देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस चीज को वैज्ञानिक बिग रिफ्ट के नाम से जानते हैं और उनके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड इस तरीके से खत्म भी हो सकता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड एक्सपेंड होता जाएगा वैसे वैसे ही इसके फैलने की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल भी एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और यहीं से शुरुआत होगी ब्रह्मांड के अंत की। ये पार्टिकल जैसे ही एक दूसरे से अलग होंगे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज पूरी तरीके से बिखर जाएगी। तारों से लेकर गैलेक्सी सबका अंत हो जाएगा और ऐसे में हम इंसानों का बचना तो इम्पॉसिबल होगा। अगर कोई इंसान उस समय में जीवित रहेगा तो उसके शरीर में मौजूद हर एक पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा और उस इंसान की इसी वजह से मौत हो जाएगी। ब्रह्मांड इसी तरीके से सुनसान हो जाएगा और हमेशा ऐसे ही बंजर बना रहेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस प्रोसेस का कभी अंत ही नहीं होगा। मैथमेटिकली कैलकुलेशन अभी भी हमें यही बताती है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का अंत होता है और ये सेम नियम ब्रह्मांड के ऊपर भी अप्लाई होता है। शायद एक समय आएगा जब ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे रुकने लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स पावरफुल बनने लगेगा। ऐसे में जो भी चीजें फैल रही थी वह सब वापस से सिकुड़ने लगेगी। वापस से सारे पार्टिकल मिलकर तारों और आकाशगंगा का निर्माण कर लेंगे और इस समय में ऐसे भी स्ट्रक्चर दिखाई दे सकते हैं जो हम इंसानों ने कभी ना देखे हो। इस ब्रह्मांड का भी अंत होगा लेकिन तब तक शायद इंसान भी कोई ना कोई सिविलाइजेशन डेवलप होकर हम इंसानों के जैसी बन जाएगी। धीरे धीरे इस ब्रह्मांड के कॉन्ट्रैक्ट होने की रफ्तार बढ़ने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा जब वापस से ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक कहते हैं बिग क्रंच। उसके बाद फिर से एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होगी और ये साइकिल ऐसा ही अनंत समय तक चलती रहेगी। आने वाले समय में भी हमें हमारे ब्रह्मांड के फैलने से जुड़ी खबरें मिलती रहेगी। इस पावरफुल टेलीस्कोप के आने की वजह से हम ब्रह्मांड के बहुत सारे कोनों की भी स्टडी कर सकते हैं जिससे हमें पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। खैर, अगर आपको ब्रह्मांड के छोर पर जाने का मौका मिले तो आप वहां जाना चाहोगे या नहीं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।